बुंदेलखंड न्यूज की ओर से आज शाम केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में एक परिचर्चा हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि इस कोरोना काल में 22 जून की तिथि एक बगैर हंगामे के बीती जा रही थी। हर साल बांदा में 3-3, 4-4 कार्यक्रम होते थे, बाहर से लेखक आते थे, केदारनाथ अग्रवाल का स्मरण होता था, साहित्यिक कार्यक्रम होते थे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत एक चला करता था। लेकिन इस साल कोरोना के कारण कोई कार्यक्रम नहीं हो सका, कोई सम्मेलन नहीं हो सका, तो हमारे बांदा किसने बुंदेलखंड न्यूज ने इसकी आज पहल की है और जो हमारे नियम होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, उनका पालन करते हुए आज हम केदारनाथ अग्रवाल जी पर परिचर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में बांदा के ही केदार के मित्र, उनको जानने वाले, उनकी विरासत को संभालने वाले लोग एकत्र हैं। वो लोग जो केदार की संगत में रहे, केदार से सीखे, उनके नक्शे कदम पर चलते रहे और आज भी उनकी जो अपने रचना कर्म के माध्यम से अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा केदारनाथ अग्रवाल को बांदा में, बुंदेलखंड में और हिंदी में जिंदा रखे हुए हैं, आज वो सब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले आज हमारे बगल में श्री अशोक त्रिपाठी जीतू जी हैं, जो केदारनाथ अग्रवाल के बहुत ही निकटस्थ रहे और आज भी केदार पर कोई भी कार्यक्रम हो, जीतू के बगैर अधूरा होता है। दूसरे हमारे गोपाल गोयल जी हैं, जो बांदा के ही हैं, केदारनाथ अग्रवाल के साथ रहे, उनसे सीखे और उनके मार्गदर्शन से हिंदी की पत्रकारिता में आए। आज वो हिंदी पत्रिका मुक्ति चक्र का संपादन कर रहे हैं। आज वो भी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। बांदा के कवि, जाने माने कवि जवाहरलाल जलद जी, जो केदार की परंपरा के ही कवि हैं और केदार के गांव के ही हैं और उनकी संगत केदार के साथ बचपन से रही और यहाँ आकर के बांदा उन्होंने केदार को काव्य गुरु के रूप में पाया और आज भी उसी गुरु की स्मृति में वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और हमारे चौथे मेहमान हैं श्री प्रद्युम्न कुमार सिंह, युवा कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी पर उन्होंने खूब लिखा है और इस देश की युवा पीढ़ी के कवियों में वो ये उनका नाम लिया जाता है, जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज हम सब मिल करके इस बुंदेलखंड न्यूज के ऑफिस में केदारनाथ अग्रवाल पर बातें करेंगे। मैं सबसे पहले आज हमारे जो अतिथि हैं, केदार जी के अत्यंत ये प्रिय रहे श्री अशोक त्रिपाठी जीतू जी से मैं कहूँगा कि वो आए और उनके साथ अपने यादों, संस्मरणों का साझा करें। धन्यवाद उमाशंकर जी। आज हम सभी लोग सम्मानीय केदारनाथ अग्रवाल जी की पूर्ण स्मृति पर आज बुंदेलखंड न्यूज स्थल पर बैठे हुए हैं और एक परिचर्चा में भाग ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और जो सरकारी गाइडलाइन है उसका भी पालन हमको करना है। लेकिन उनको भुलाया नहीं जा सकता था, इसलिए इस कार्यक्रम जो आयोजित किया, मैं उन बुंदेलखंड परिवार को, न्यूज परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने केदार जी को याद रखा। मैं जब इंटरमीडिएट में था तो पिताजी मेरे केदार बाबू से जुड़े थे, वकालत के पेशे के नाते। मेरे पिता भी कविता करते थे और उनके बाद मेरे बड़े भाई अनिल शर्मा भी कविता के, जिसमें आदरणीय गोपाल जी, भाई आनंद सिन्हा जी, भाई जलद जी और तमाम लोगों के साथ
उन्होंने कविता केदार बाबू जी से सीखी और वही चस्का मुझे कुछ लगा, तो इंटरमीडिएट में मैं भी केदार बाबू जी के घर जाने लगा। जो कविता की बारीकियां हैं वो बताते थे। हम जैसे जिनको कोई ज्ञान नहीं था वो किताबें लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, कविताएं लिखते थे। अरे बेटा जीतू जरा पेन उठा देना, कागज उठा देना। हम लोग उतना दे देते थे, उतने में वो किताब में लिख देते थे कि आभार है, जीतू का आभार है, जबकि हमने सिर्फ कागज और पेन ही उठाए थे। हमने कोई रचना में या साहित्य में उनके साथ कोई ऐसा योगदान नहीं किया था। लेकिन उनका बड़प्पन था कि अगर आपने पेन कागज भी दिया तो उसका भी उन्होंने अपनी किताबों में उल्लेख कर दिया। तमाम किताबों में उन्होंने हम लोगों के नामों का उल्लेख किया। अभी साहित्य के बारे में चर्चा हो रही थी। हम तो धन्य मानते हैं बांदा की धरती को, कमासिल की धरती को, कि केदार बाबू के कारण हमने देश के एक से एक प्रसिद्ध कवियों को देखा, चाहे त्रिलोचन जी रहे हो, चाहे नागार्जुन जी रहे हो, और तमाम प्रकार के। हमारे फादर क्योंकि साहित्यिक से थे तो प्रति रविवार को हमारे यहाँ साहित्य की गोष्ठी होती थी। और गोविंद मिश्र जी अतर्रा डिग्री कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरार थे। शाम के वो भी आ जाते थे शनिवार को लौट के। तो सारे लोग, सावल जी और गोविंद दास जी सावल जो अर्दली बाजार में रहते थे, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही विद्वान, और केदार बाबू का संरक्षण प्राप्त था तो सारे लोग लिखते पढ़ते थे। फिर कचहरी में आया तो उनकी कचहरी में भी संगत आई। कविता तो आती है कि कचहरी न जाना बेटे, कचहरी न जाना, जंगल में जाके चाहे धूनी रमाना। लेकिन जो कचहरी का दृश्य केदार बाबू के साथ हमने देखा वो ईमानदारी से भरा था। और ईमानदारी में ऐसी वकालत, इतनी सच्ची वकालत, इतनी सरल वकालत हमने अपने जीवन में केदार बाबू के अलावा नहीं देखी। और हमने एक संकल्प लिया कि अगर हम केदार बाबू के सच्चे शिष्य हैं तो ईमानदारी से हम भी वकालत करेंगे, हम इस बेईमानी फरेब में नहीं पड़ेंगे। और आज उस पथ पर चल रहे हैं। आज जब मैं बार का अध्यक्ष हुआ तो मुझे लगा कि हमारे बार के अध्यक्ष केदार बाबू भी रहे हैं, तो हमको लगा कि वकीलों का एक ऋण है केदार बाबू हम लोगों के ऊपर। तो उनकी मूर्ति स्थापित भई, उसमें आदरणीय शक्तिकांत जी का और तमाम लोगों का भी सहयोग रहा। लेकिन परिसर और उसके निर्माण, और हमने फिर पूरा एक परिसर और केदार बाबू के अग्रवाल के नाम से घोषित कर दिया। तो जो ईमानदारी की वकालत थी, सरकारी वकील भी रहे, लेकिन किसी से 5 नए पैसे की चाहत नहीं। वकील के जो दाव पेच है वो केदार बाबू को नहीं आते थे। सरल सीधे तरह से जो बात करने थे, और मतलब कि किस प्रकार से सरलता से बात करते थे, उस तरह के ऐसे लोग मिलते ही नहीं। चाहे मैं भी उनका शिष्य हूं तो भी मैं उस तरह की वार्ता नहीं कर पाता। तो आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं कि जो हमने केदार बाबू की बगिया बनाई है उस पर एक हॉल बनाने हम जा रहे हैं, उस पर उनको सेट भी देने जा रहे हैं, और वहां पर स्टील के बेंचे करके वहां एक ऐसा कि भविष्य में 1 अप्रैल और 22 जून को उनके जन्म दिवस पर और उनकी पुण्यतिथि पर कचहरी के आदमी का कचहरी में कार्यक्रम हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, यही कामना करता हूं। जीतू जी ने बांदा में केदार के लिए बहुत काम किया, और उन्होंने बहुत बड़ी विनम्रता के साथ
जो केदार की मूर्ति स्थापित हुई उसमें अपने योगदान को उन्होंने छिपा लिया, उसको उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया। और ये सच्चाई है कि जीतू जी अगर उस समय बार काउंसिल के अध्यक्ष नहीं रहे होते तो शायद इतना बड़ा काम का संकल्प कोई नहीं ले सकता था। इसी तरह से जो प्यार से गोयल जी के साथ भी उनके कई आभार हैं और उनका इन्होंने सानिध्य भी किया और उन्हीं के कहे पर पत्रकारिता पर भी आए। अब मैं गोयल जी से कहूंगा कि वो अपने अनुभव और केदार के साथ उनकी रचनात्मकता पर और विशेष करके जो बांदा की जो है लौकिक और सांस्कृतिक खूबियां हैं केदार की कविताओं में, केन को लेकर के जो छवि आई है, केन और स्त्री का जो सौंदर्य बोध है, उनको लेकर के हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस पर अवश्य बोलने का कष्ट करें। भाई उमाशंकर जी परमार धन्यवाद और बधाई के पात्र इसलिए हैं कि वे केदारनाथ अग्रवाल की सांस्कृतिक विरासत को आगे ले चलने के लिए प्रयत्नशील हैं। वहीं दूसरी तरफ केदार जी के सामाजिक रूप को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी जीवन शैली को सुरक्षित रखने का काम अशोक त्रिपाठी जीतू जैसे लोग कर रहे हैं। केदार जी की मूर्ति कचहरी में लगवा के, जैसा उन्होंने बताया कि कचहरी के आदमी थे तो कचहरी के आदमी की कचहरी में मूर्ति हो और उनका वहां कचहरी में सम्मान होना चाहिए। तो ये दो तरफ से केदार जी की स्मृतियों को सुरक्षित रखने का काम यहां चल रहा है। हम लोगों को बहुत बार ये लगता था कि हम लोग कहां तक चीजों को ले चलेंगे, लेकिन आज बुंदेलखंड न्यूज के ये दो स्तंभ सचिन चतुर्वेदी और श्याम जी निगम ने आगे बढ़ के इस कोरोना संक्रमण काल में इस आयोजन को यहाँ आयोजित किया, जबकि आज सोशल डिस्टेंसिंग के और तमाम सारे बंधन लगे हुए हैं। जैसा परमार जी ने भी कहा कि बहुत बड़े बड़े आयोजन यहाँ पे हम लोग करते थे, 2-2, 3-3, 4-4 दिन आयोजन होते थे, संभव नहीं था इस काल में, तो हम लोग तय नहीं कर पा रहे थे। आज के दिन जनवादी लेखक मंच बांदा और मुक्ति चक्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवर्ष एक बड़े कवि को सम्मानित किया जाता है। मुक्ति चक्र जनकवि केदारनाथ अग्रवाल स्मृति सम्मान समारोह के नाम से उस कार्यक्रम में भी बाधा आई, लेकिन खुशी यह है कि सूक्ष्म रूप में ही सही केदार जी की स्मृति में उनके मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण भी हुआ। हम लोग यहाँ चर्चा के लिए भी बैठे हैं। भाई परमार जी ने जैसा कहा, हमें 1-2 मिनट संदर्भ में अगर लें, बहुत पीछे चलना पड़ेगा। 12 जुलाई सन 1966 को कम्युनिस्ट पार्टी का यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक जुलूस लेके कचहरी तक गए और उस जुलूस के ऊपर पुलिस ने बार-बार लाठीचार्ज किया, गोलीकांड हुआ और जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के सिटी सेक्रेटरी हमारे बड़े भाई अमर मोहन गोयल हुआ करते थे। उसी दरमियान केदार बाबू का नाम दूसरे रूप में सामने आया। जानते उनको बचपन से थे, लेकिन ये लगा कि यार केदार बाबू के पास इस रूप में जाया जाए, तब से उनके संपर्क में आए। उनको समझने में टाइम लगा, ये लगता था कि अरे यार गोदागादी करते रहते हैं, कविता लिखते हैं, क्या लिखते हैं। खैर उन्होंने हम लोगों की समझ को धीरे धीरे साफ किया। अभी बात जैसे हो रही थी कि छायावाद का अक्स दिखाई देता है, यही बात केदार बाबू बार बार कहते थे कि जब तक वैज्ञानिक चेतना से रचनाकार लैस नहीं होगा तो उसका बौद्धिक विकास खुलेगा नहीं। और उन्होंने अपनी इस बात को कई जगह रेखांकित किया है। लेनिन के संज्ञान के सिद्धांत को जब से उन्होंने पकड़ा, समझा, तो उनकी चेतना में जैसे विस्फोट जैसा हुआ और समझ साफ हुई। और इस बात की पुष्टि बार बार यहां हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे प्रोफेसर आरपी राय, वो जब यहां आए तो उन्होंने भी इस चीज को पकड़ा, कहने लगे कि हाँ ये सबब ये है, मूल चीज ये है
तो छायावादी तत्व कहां से खत्म होंगे? छायावाद में भी मानवीकरण बहुत जगह मिल जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण मिल जाएगा, मानवीयता की, मानवता की बातें मिल जाएंगी। लेकिन जो अभी जैसा परमार जी ने कहा कि स्त्री सौंदर्य और उसमें मानवीकरण, मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता हूं। सबने सुनी होगी कविता, लेकिन उस कविता के अंदर मर्म क्या है समझने की बात यह है। वो लिखते हैं केदार जी, आज नदी बहुत उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसे नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। अब ये आप देखिए, इसमें सीधी सपाट कविता है, कोई बहुत बुद्धि लगाने का काम नहीं है। लेकिन अब उनकी दृष्टि क्या है? केदार जी ये देख रहे हैं कि मानो किसी अनजान स्त्री के कमरे में अचानक वो चले गए और वो स्त्री बेसुध सो रही है, उसके अंग वस्त्र जो है बिखरे हुए होंगे। यहां पे पुरुष मर्यादा क्या कहती है समाज की कि वो उसको देख के खांसे खखारे भी नहीं, कोई शोरगुल नहीं किया, दबे पांव वापस आया। ये है दबे पांव का अर्थ। अब केदार जी के लिए कहने को, लिखने को तो इतना है कि खूब लिखा जा रहा है, खूब कहा जा रहा है, लेकिन हम पुनः आज इस आयोजन में तो सबसे ज्यादा आज खुशी ये हो रही है कि हम लोग कई बार चर्चा करते थे कि यार अभी तक तो यहां तक गाड़ी चली आई है, ये आगे केदार जी का नाम कैसे जीवित रहेगा। तो अशोक त्रिपाठी जीतू जी ने कचहरी में जो व्यवस्थाएं अपना लगा दी हैं और लगा रहे हैं वो तो चलेंगी। उनकी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले चलने का अगर बीड़ा इन दो बुंदेलखंड न्यूज के स्तंभों ने उठाया है तो ये परमार जी बहुत शुभ संकेत है और बड़ी खुशी की बात है। ये अभी गोयल जी ने केदार बाबू की कविता के संबंध में जो कहा, स्त्री सौंदर्य और मानवीकरण, वास्तव में छायावाद जैसा मानवीकरण तो छायावाद का ही अलंकार था और छायावाद की कविता का ही मुख्य लक्षण था कि प्रकृति को एक स्त्री के रूप में ला करके रखना। लेकिन जैसा हमने कहा कि वो यथार्थवादी नहीं था, काल्पनिक था, और वो इतना ज्यादा काल्पनिक था कि वो आसमानी हो जाता था, अयथार्थ हो जाता था। विशेष करके जैसे मैं नदी को लूंगा, नदी में आइए तो सुमित्रानंदन पंत गंगा के बारे में लिखते हैं कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्जवल अपलक अनंत नीरो भूतल सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनबंगी गंगा ग्रीस विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। कौन समझेगा ये कविता? है लय है, प्रवाह है, पुरानी कविता है, पर लेकिन गंगा को एक मतलब एक अदृश्य देवी की तरह सिद्ध कर रहे हैं। और वो कविता भी लास्ट में जा करके कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार तो उर्मे अवलोकित, मतलब ये सत विचार और धारा साही जक्काग्रम शाश्वत उद्गम शाश्वत मनन, ये सब कहते हैं कि मत धारा बिल्कुल अमरता जीव, ये सब केदार के यहाँ नहीं है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, बहुत अच्छा, कितना साधारण बिंब है, आदमी आत्मसात कर लेता है। अब मैं केदार बाबू के ही नक्शे कदम पर कविता लिखने वाले और उन्हीं की चेतना से आप्लावित और उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के गांव के रहने वाले जलद जी हैं, वो आज हमारे बीच आए हुए हैं और मैं उनसे चाहूंगा कि केदार बाबू के बारे में आप उनके संस्मरणा को साझा करें। उनके रिलेशन में भी हैं, कमासिन भी जाते रहे होंगे, जानना इसलिए नहीं लगा सकते उनके साथ, वो तो मैं बता रहा हूं संलग्नक के रूप में रहे। लेकिन कविता को और उनके व्यक्तित्व को जानने का समय मैं इसलिए उद्घाटित कर देना चाहता हूं कि मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि बचपन से मैं उनके साथ रहा हूं। अपनी धरती में इंटर कॉलेज, विनोबा इंटर कॉलेज कमासिन, जब मैं कक्षा 5 के बाद एडमिशन लिया
उस समय केदारनाथ अग्रवाल जी उस कॉलेज के अध्यक्ष थे। बांदा में तब रहने लगे थे जब अध्यक्ष थे, लेकिन अध्यक्षता के कारण तमाम उत्सवों में कमासीन उनको रिपीटेड जाना पड़ता था। उसके पहले केदार बाबू के ठीक मकान के सामने अभी भी पूर्वोत्तर रामलीला कंटिन्यू चल रहा है, होता है। केदार बाबू सम्मान समारोह उमा शंकर जी और गोयल जी के नेतृत्व में जो आयोजित हो रहा था, शंभू बादल जो देश के नॉमिनेट कवि हैं उनको सम्मान दिया गया। केदार बाबू के संदर्भों में मैं बात कर रहा था। आज का प्रगतिशील कवि हो चाहे जनवादी कवि हो, सबसे जरूरी है कि कविता गद्य से कहीं न कहीं थोड़ा सा अलग दिखाई पड़े। धुन्यात्मकता, प्रवाह, लयात्मकता, ये सब चाहे मुक्त छंद कवि हो और चाहे छंदबद्ध कवि हो, कविता कविता की तरह दिखाई पड़े। मैं बोल रहा था कि केदार बाबू की कविता इसलिए बहुत सधी हुई है, लयात्मकता है, ध्वन्यात्मकता है, प्रवाह है, चाहे जिस कविता को आप पढ़ें और सुनें। केदार बाबू ये सब गोयल जी हंस से तो सब बांदा की और तमाम सारस और चिड़िया इन सब चीजों की बातें होती रहा करती थीं। सैटरडे जैसे ही आता था, केदार बाबू के कारण ही मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करने का, मेरे बहुत दूर तक मेरी पोस्टिंग होती रही, लेकिन मैं बहुत उनके सिफारिश से भी मैं बांदा में टिकता रहा, बानम बराबर बना रहा। यह अलग बात है कि जहां मुझे रहना चाहिए मैं नहीं रह पाया। ये समय चक्र हुआ करते हैं, नहीं तो मुझे तो सबसे आगे दिखाई पड़ना चाहिए था। जब मैं बचपन से उनके साथ रहा, उनके गांव का हूं, उनके घर का हूं। एक बार चतुर्वेदी जी ये कहना जरूरी है, समय इस तरह से नहीं मिलते। मैं केदार बाबू से अलग होकर के भी कृष्ण मुरार पहाड़िया जी मुझे बहुत चाहते थे, मेरे घर तक जाया करते थे। मैं उनसे सबको बिना बताए प्रगतिवादी पत्रिका में अपनी कविता भेज दिया। वो छपी है, उसमें मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहना चाहता हूं इस भीड़ भरे नगर में जहां पिचल गई है मानवता वैभव की दौड़ में। इस कविता को मैंने भेजा, अब वो छप गई। जब छप गई तो यहां के तथाकथित प्रगतिशील लोगों ने उस पत्रिका को सूचना दी कि केदार बाबू की विरोधी है, कुछ और तो नहीं मिल सकता था। कविता तो ठीक ही थी, तब छपी थी, लेकिन केदार बाबू की विरोधी है। हाँ, मैं अब ज्यादा टाइम न लेते हुए युवा कवि प्रद्युम्न कुमार सिंह जी से कहूंगा कि वो केदार बाबू पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद उमा भाई और बुंदेलखंड न्यूज के चीफ एडिटर सचिन चतुर्वेदी जी और श्याम निगम जी। आप लोगों ने आज केदार के परिनिर्वाण दिवस पर ये जो परिचर्चा करवाई, कोरोना काल में ये एक साहसिक कार्य है। हर वर्ष हम सभी मिलकर के केदार के इस दिवस को विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें देश के किसी जाने माने कवि को या लेखक को हम लोग पुरस्कृत करते हैं। आज हमारे अग्रजों ने लगभग केदार जी के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं इस जनपद का निवासी नहीं हूं, फिर भी अपने नौकरी काल में आने के बाद जो मैंने जाना केदार के बारे में, उसे आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूं। केदार का जो व्यक्तित्व है
वो किसी भी एक सीमा में बांधना आसान नहीं। कवि केदार, केन, कमासिन, यह का शब्दों का जो समायोजन है, ये अपने आप में स्वयं एक विचित्रता की स्थापना करता है। और केदार बाबू ने जो रचना रची वो इस रूप में रही कि वो सर्वहारा की रचना बनकर रह गई। वह जनपदी कवि के रूप में जाने जाते हैं, जन कवि के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि आज बहुत से लोग रचनाओं को रचते हैं, किंतु उनकी रचनाएं जन जन तक पहुंच सकें ऐसा जरूरी नहीं है। ज्यादातर रचनाएं, या मैं ये कहूं कि 90% से अधिक रचनाएं अपना पूर्ण जीवन भी नहीं जी पाती तो अतिशयोक्ति नहीं हो। आज का कवि गमले में फूल लगा करके बागवानी के ख्वाब देखता है। कवि केदार के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने गांव, ग्रामीण अंचल से संबंधित त्योहारों, रीति रिवाजों, बोलियों और जो उनके संपर्क में आए, उनके साथ वो उसी तन्मयता से जुड़ते चले गए और जो रचा वो जन जन के लिए एक आप्त वाक्य की तरह हो गया। उनकी एक दो कविताएं मैं सुनाना चाहूंगा। एक दिन, एक छोटा सा बिंब है, रोज होता है दिन, लेकिन कवि केदार की नजर में था एक दिन कविता में दिन है कि हंस हलाहल पर मंद मधुर तिर रहा है, दिन है कि चरने गई गाय का सफेद बछड़ा मां की प्रतीक्षा में बैठा है। और आदमी के बारे में एक कविता उन्होंने की थी, अजीब बात। अजीब बात है कि कुत्ते उस पर भूंकते। अजीब बात है कि कुत्ते उस पर भूंकते हैं और आदमी उस पर थूकते हैं। और एक वो है कि उसी रास्ते चलता चला जा रहा है बेखबर। और अंत में मैं उनको समर्पित अपनी रचना से समापन करूंगा। शब्द साधना के सजग प्रहरी, जन चेतन के सूत्रधार, केन के पथ की दुर्धर्ष धारा के साथ सतत चलता रहा, जननायक उद्गारों के छल प्रपंच से दूर, निर्बल शोषित जन की पीड़ा के साथ खड़ा लड़ता रहा, लिए लेखनी की अमोघ। बहुत बहुत धन्यवाद पीके सिंह जी। और अब समय हो गया है कि कार्यक्रम समापन की तरफ जा रहा है। आज का हमारा ये बातचीत, अब मैं आए हुए आगंतुकों, विशेष करके जलद जी, गोयल जी और अशोक त्रिपाठी जीतू जी का और पीके सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने इस बुंदेलखंड न्यूज ग्रुप परिवार की ओर से, बुंदेलखंड कनेक्ट पत्रिका की ओर से, कि आप लोग हमारे अनुरोध पर यहां आए और आज की इतनी सार्थक और बेहतरीन परिचर्चा के लिए मैं बुंदेलखंड न्यूज को भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो इस कोरोना काल की 22 जून में एक उदासी, मायूसी, अकर्मण्यता में बीती जा रही थी, आज उसे आपने फिर एक नई दिशा दी है, नई एक चेतना दी है। और हमें जो अनुभूत हो रहा है कि हम एक विशेष कार्यक्रम से का जो है आयोजन कर चुके केदार बाबू पर, ऐसा हमको फील हो रहा है, ऐसा हम आत्मानुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।